फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2025 के हीरो करार। पूरी दुनिया हैरान है कि फील्ड मार्शल ने साल 2025 में जो इक़दामात किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की राय है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, खुदमुख्तारी, मईशत और वक़ार को दुनिया भर में मजबूत किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस में भारत को सबक सिखाया कि जंगी लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत और ख़तरनाक मुल्क है। पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। दुनिया है कि साल 2026 में भी फील्ड मार्शल ऐसे ही कारनामे अंजाम दे जिसकी दुनिया तारीफ करे। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, ताहम हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तेकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन के जरिए तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नए साल पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बहैसियत कौम और पाकिस्तान के निगरान की हमें अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, खुदा करे नया साल मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की, इस्तेहकाम की नवीद लेकर आए। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने उम्मीद जाहिर की कि 2026 अमन, मसालिहत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने मईशत के मैदान में भारत को मात दे दी। अमन और उम्मीद के मामले में भी पाकिस्तान को वाज़े बरतरी हासिल है। ये इंकिशाफ ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे की जानिब से सामने आया। सर्वे के मुताबिक उम्मीद, मईशत और अमन में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारत के लिए 2025 नाकामियों और हसीमत का साल साबित हुआ। 2025 भारत के लिए इस्तेहकाम या मजबूत पेशरफ्त का नहीं बल्कि बहरानों का साल रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत माशी बेचैनी और मसाइल का शिकार रहा। भारत को अमेरिका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी टैरिफ के निफाज की वजह से भारत को इक्तिसादी दबाव का सामना करना पड़ा। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। मुआहदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त का तबादला होता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग बताया कि 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हुकाम के सुपुर्द की गई। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत के चनाब पर डैम बनाने की मंसूबे पर मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली हैं। डैम बनाने से मुतालिक इंडस वाटर कमिश्नर ने तफसीलात तलब की हैं। डैम मंसूबे से मुतालिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। सिंतास मुआहदे के तहत मंसूबे से बनने से पहले तफसीलात शेयर करना होता है। भारत सिंतास मुआहदे की पासदारी करे। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम वजारतें अपने शुबों से मुतालिक बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त से मुतालिक जायज़ा इजलास में हिदायत कहा कि हुकूमत की तरफ से पेश करदा इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी माशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारी में इजाफे के लिए तजवीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। मार्केट पहली बार 1,76,000 की नफसियाती हद अबूर करके बंद हुई। ट्रेडिंग के दौरान
2 नफ्सियाती हदें अबूर हुई। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,76,658 पॉइंट की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। मजमूई तौर पर 565 कंपनियों में शेयर्स का कारोबार हुआ। मज़मूम सियासी मकासद के लिए अवाम की जानों से खेलने वाले मोदी की तमाम तर साजिशों का पर्दाशाक हो गया। पुलवामा हमले के होशुबा इंकशाफात सामने आए। भारतीय रहनुमा संतान पांडे ने ऊंची सियासी हथकंडों की कलई खोल दी। कहा कि पुलवामा हमला किसी गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। बीजेपी ने झूठ को छुपाने के लिए पुलवामा हमले की साजिश रचाई थी। आज तक बीजेपी ये नहीं बता सकी कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया। पुलवामा हमला सियासी फायदे के लिए कराया गया था। मोदी सरकार ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में धमाके से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। स्विस पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बार में आग लगने से 100 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से अक्सर की हालत तशवीशनाक है। धमाके के वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों का ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और आवाम के साथ है। वज़ीर आला पंजाब का बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर के ज़ेर एहतमाम नए अरीना का इफ्तिताह। नए अरीना में शायकीन की नशिस्तें 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। तहरीक आज़ादी से पाकिस्तान की तारीख और सकाफत पर मबनी म्यूजियम, थीम पार्क, इजाफी दफातर, रेंजर की बैरक और नमाजियों के लिए जगह, फूड कोर्ट और वसी कार पार्किंग शामिल। जॉइंट चेक पोस्ट पर नए शाही दरवाजे, 139 मीटर बुलंद कौमी परचम भी नस्ब। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। वागुजार कराई गई राजी का मफाद आम्मा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर के लिए राजी मुख्तस करने का फैसला। CDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास अवाम की फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरेकार बढ़ाने और कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला किया गया। इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खिदमात हासिल करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने के भी फैसला किया गया। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में महंगाई की शरह में 0.4% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह कम होकर 5.6% पर आ गई। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta दिसंबर 2025 में औसतन महंगाई 5.15% रही। नवंबर में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 6.15% रिकॉर्ड की गई। दिसंबर में देहात में महंगाई की सालाना शरह 5.0%, शहरों में 5.8% रही। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के लिए असासे जमा कराने की मोहलत में 15 दिन की तौसी कर दी। अरकान पार्लियामेंट अब 15 जनवरी तक गोशवारी जमा करवा सकते हैं। असासों की तफसीलात फराहम न कराने वाले अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत 16 जनवरी से मुअत्तल कर दी जाएगी। मुअत्तल अरकान पार्लियामान की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले गोशवारी जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 मुकर्रर की थी।
इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का तीसरा रोज़। वादी नीलम, वादी लीपा समेत दीगर बाला इलाकों में भी बर्फबारी से बाला इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। कोयटा में बारिश के बाद कराची में सर्दी बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। तर्जमान के मुताबिक 4 जनवरी से शहर कायद में कोयटा की हवाएं एंट्री देंगी, जिसके बाद दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। आइंदा 2 रोज़ मौसम बदस्तूर खुनक रहेगा। आइंदा हफ्ते तक शहर में बारिश का इम्कान नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की मुलाकात। कमान संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबे में क़याम अमन को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएँ। सिंध पुलिस को अवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इक़दाम करने चाहिए। कराची नेशनल स्टेडियम रोड पर पानी की लाइन फट गई। 48 इंच की लाइन फटने से डालमिया से नेशनल स्टेडियम रोड तक पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मरम्मती काम के बाइस बहादराबाद, तारिक रोड और गुलिस्तान जौहर में पानी बंद रहेगा। हैदराबाद में पतंगबाजी पर पाबंदी आयत 90 रोज़ के लिए। दफ़ा 144 नाफिज। डिविजनल कमिश्नर की पतंगबाजी, पतंगसाजी और फ़रोग पर पाबंदी। कमिश्नर हैदराबाद में पाबंदी ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस की सिफारिश पर लगाई। पाबंदी का इतलाक़ 31 मार्च तक होगा। एहतियात इलाज से बेहतर है। अस्पतालों में मरीजों का रश कम करना है। जब नौजवान नस्ल बीमारी होगी तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि 25 करोड़ की आबादी है, हर साल 62 लाख मजीद बच्चे पैदा होते हैं। अवाम पैदाइश में वक्फा दे नहीं रहे और अस्पतालों को बुरा कहते हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। मुस्तफ़ा कमाल का MQM के मरकज़ बहादराबाद का भी दौरा। अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों से तफसीली बातचीत। साल 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में जारी और नए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली अख्तियार कर ली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध का फोकस अवामी मसाइल के पायदार हल, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और शहरी और दही इलाकों के दरमियान तरक्याती फ़र्क को कम करना है। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल कर रही है। जैकी चैन गजा के बच्चों की मुश्किलात देखकर आप दीदा हो गए। तकरीब के दौरान कहा कि हाल ही में फ़लस्तीनी बच्चे की एक वीडियो देखी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे से पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। उसने जवाब दिया कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। गजा के बच्चे रोज़ाना बमबारी का शिकार हैं। हॉलीवुड अदाकार ने कहा कि बुढ़ापा एक नेमत है और खुशी की अलामत है, इसलिए मैं तमाम बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूँ। मेयर न्यूयॉर्क सोहरान ममदानी ने हल्फ उठा लिया। सोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं। सोहरान ममदानी ने कुरान शरीफ पर हल्फ लिया। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लेटिना चैम ने सोहरान ममदानी से इनके ओहदे का हल्फ लिया। स्कॉटलैंड में खेले गए स्कॉटिश जूनियर ओपन में पाकिस्तान के 2 कम उम्र खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए टाइटल नाम किए।
सुहेल अदनान और मुस्तफ़ा खान बने दुनिया बोल है के मेहमान। बताया अंडर 13 कैटेगरी में हांगकांग के निकोलस मनसोचू को बआसानी शिकस्त देकर एजाज़ जीता, जबकि अंडर 15 कैटेगरी में चीन के योन शीलियो को हराकर टाइटल अपने नाम किया। पीएसएल के 10 साल मुकम्मल, पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी। पीएसएल ने शायकीन के दिलों में खास मकाम बनाया, दुनिया भर के नामवर खिलाड़ियों का एतमाद हासिल किया। लीग महज एक T20 टूर्नामेंट नहीं, एक मजबूत आलमी स्पोर्ट ब्रांड बन चुकी है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और इंतजामी सलाहियतों को भी दुनिया के सामने उजागर किया गया। कौमी क्रिकेट हीरो वसीम अकरम ने नए साल पर पाकिस्तानी अवाम को सेहत से मुतालिक अहम पैगाम दिया। वसीम अकरम ने अवाम को शुगर से बचने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने का मशवरा दिया। कहा कि हकीमों के पास जाना छोड़ें और गैर ज़रूरी खाने पीने से परहेज़ करें। सेहत होगी तो ज़िंदगी के सारे रंग भी होंगे, जान है तो जहान है। क्या एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बोल नाइट्स विद कौन है? सबसे पहले फैज़ल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचे थे तो लोग थोड़े डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामखा बदनाम है। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।